अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है इससे करने से पहले इनके सर की जो नॉलेज है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप एस्ट्रोलॉजिकल इनको देख लें या इनके अपने चैनल ज़ंजानी टीवी पे देख लें, डेली हॉरोस्कोप भी हमें बता रहे होते हैं। और साथ साथ एस्ट्रोलॉजी की दुनिया टिकटॉक पे भी इनकी वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पर भी देखें तो बड़ा ज़बरदस्त हर जगह पे ये इल्म अपना बाँट रहे होते हैं। तो ये इनकी ख़ासियत है। बाकी स्क्रीन पे नंबर भी हम देते हैं सर का, इसलिए कि आप अपनी अगर पर्सनल कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत से लोग परेशान हैं, मतलब कि कोई वीडियोज़ हमने देखी, एक प्रोफ़ेसर देखा और वो क्लास में पढ़ा रहे थे और अचानक से उनको अटैक हुआ और वो कार्डियक अरेस्ट हो गया, डेथ हो गई। बहुत से लोगों के दिल में ना फ़ोबिया बन गया है। लोग अकेले कमरों में नहीं जा रहे कि पता नहीं हमें हो जाएगा तो हमें सँभालने वाला कोई नहीं है। वॉशरूम जाते हुए लोग डर रहे हैं कि हम अकेले जाते हैं, परेशानी ना हो जाए, अटैक ना हो जाए। मतलब अजीबो-गरीब ही लोगों के अंदर ना मेंटली तौर पर फ्रस्ट्रेशन आ गई है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी, कि पता नहीं कोरोना वैक्सीनेशन हमें लगी थी, उस टाइम लोगों ने बातें भी फैलाई थी और आज वो अटैक हो रहा है। तो इस पर भी बात करेंगे, ऐसा वजीफ़ा पूछेंगे जिससे आपका दिल मजबूत हो जाएगा। अल्लाह के माशाल्लाह सारे नाम ही बड़े बेहतरीन होते हैं। तो इस नाम, इस तस्बीह जो आप करेंगे, जो सर नाम बताएंगे वो आपने वैसे वैसे वजीफ़ा करना है। आपको दिल की बीमारी नहीं होगी, अगर है भी तो वो ठीक हो जाएगी। वो कौन सी है आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के करम है, फलक आप ठीक हैं, शुक्र खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सर एक चीज़ किसी के साथ हादसाती तौर पर होती है, जैसे वो बिल्कुल, क्रिकेटर प्लेयर था एक, इंडिया में पंजाब में खेल रहा था, उसको अटैक हो गया। बिल्कुल। फिर वो एक एक्ट्रेस थी इंडिया की, उसको हुआ। फिर वो एक प्रोफेसर को, मतलब 24 घंटे में 3 इस तरह के वाक़यात हुए जो बिल्कुल। रिपोर्ट भी हुए। तो लोगों में हर जगह टिकटॉक पे सब डॉक्टर बन गए। सब ने मतलब वो बातें बताने लग गए, ये करें, ये सिम्पटम्स होंगे, उँगली को यूँ-यूँ करें, मतलब हर तरह की वीडियोज़ लोगों के सामने आ रही हैं। ज़ाहिर बात है फलक इसमें ऐसा होता है कि मतलब जितने मुँह होते हैं उतनी बातें होती हैं और बातें हैं। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, जिस शख्स के हाथ में मोबाइल है, वही जो है एक दानश्वर है और हुँ। जो मतलब कि लिख सकता है, टेक्स्ट कर सकता है, सोशल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कोई मैसेज कर सकता है। तो वो अपनी अक्ल, अपनी बिसात और अपनी सोच या इर्द-गिर्द से जो उसको खबरें मिलती हैं, रूमर्स मिलती हैं, उसको ये चेक किए बगैर कि आया वो मेडिकली तौर पे कितनी ऑथेंटिक हैं, आया वो आप जो जड़ी-बूटियाँ तजवीज़ करते हैं, बाकी चीज़ें तजवीज़ करते हैं, आया उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो बस धड़ाधड़ चीज़ें जो हैं वो पोस्ट हो रही होती हैं। अब ये देखें, जानवरों का डॉक्टर है, वो बता रहे हैं कि दिल ऐसे मजबूत होते हैं। देखिए पहले असल में ना अ, बीइंग अ पाकिस्तानी कह लें या बीइंग अ सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले अफ़राद कह लें, क्योंकि हम तकरीबन ना पूरे सब कॉन्टिनेंट का जो पूरा हिस्सा है, उनका तकरीबन मेंटल लेवल, उनकी मेंटली तौर के ऊपर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी जो है, वो तकरीबन कमो-बेश जो है कोई 18, 19, 20 के वक़्फ़े तकरीबन से सेम है। जिसमें बांग्लादेश आ जाएगा, नेपाल शायद आ जाएगा थोड़ा-सा, फिर उसके बाद इंडिया आ जाएगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान आ जाएगा। तो इस एतबार से ये तमाम तर वो ख़ित्ता है जो कि सब कॉन्टिनेंट में आता है और इनकी आप इकट्ठा जो माज़ी का रहना-सहना है, उस वजह से कल्चर्स के साथ-साथ और सोच के एतबार से चीज़ें काफ़ी हद तक मुश्तरक हो चुकी हुई हैं। अब उसमें चीज़ ये है कि बेसिकली हम उसी चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं जो कि हम कर रहे हैं अपने दीन के साथ। हुँ। दीन के साथ आजकल देखें कि जो इतने अरसा से हम लोग करते चले आ रहे हैं कि जो शख्स जिस फ़िक़ा में पैदा हुआ है, जो शख्स किस रिलिजन में पैदा हुआ है, जौन-सा शख्स जिस घराने में पैदा हुआ है, एक अंधी तक़लीद जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं। ना ही हम कोई चीज़ समझना चाहते हैं, ना ही सुनना चाहते हैं, ना ही सीखना चाहते हैं और ना ही किसी दूसरे की कही हुई बात को बर्दाश्त करना चाहते हैं। अब वही अंधी तक़लीद वाला सिस्टम जो है हमने अपनी ज़िंदगियों के साथ बाकी चीज़ों में भी रब किया हुआ है। उसमें हम अपनी सेहत के साथ भी वही कर रहे हैं, उसमें हम अपनी ज़हन के साथ भी वही कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ भी वही कर रहे हैं, हम अपने फैमिली रिलेशंस के साथ भी वही कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनल ज़िंदगियों के साथ भी वही कर रहे हैं और यहाँ तक कि हम अपनी जो तलीम और रुझानात हैं और हमारा जो मज़हब या बाकी मामलात हैं, उसमें भी वही चीज़ कर रहे हैं हुँ। कि हम एक अंधी तक़लीद की तरफ पड़े हुए हैं कि जो चीज़ पीछे से आती है, उसको बग़ैर समझे, बग़ैर जाँचे, बग़ैर डिस्कस किए, बग़ैर अंडरस्टैंड किए, आप उसको एज़ इट इज़ वैसे ही फ़ॉरवर्ड कर दें। और बजाए इसके कि आप कोई अच्छी पॉज़िटिव खुश-उम्मीदी की तरफ आएँ, आप उसमें मज़ीद और ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने की तरफ जाते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली आप
मासूमियत में भी कर जाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता, मासूमियत में भी कर जाते हैं कि आप इस वजह से भी कर रहे होते हैं कि शायद ये चीज़ सही है और इसको फॉरवर्ड जितना ज़्यादा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस होना शुरू हो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मासूमियत में होती हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रही होती कि आप मासूमियत में उन लोगों को ज़हनों को ख़राब कर रहे हैं, उन लोगों को ज़हनी तौर पे डिप्रेशन, स्ट्रेस में मुब्तला कर रहे हैं जो कि तबीयतन बहुत ज़्यादा हसास हैं। जैसा कि आपने अभी ज़िक्र किया एक जो माज़ी में भी रीसेंट वाक़या हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर जिसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हैं, प्रोफेसर जो कि एक साहब। प्रोफेसर साहब जो हैं वो अचानक से दिल की अर्ज़ा की वजह से चल बसे। अब उसमें ये था कि ये वो केस था जो कि आपको वीडियो की सूरत में रिकॉर्डेड था और वो एकदम से नज़र आ गया। अब पूरी दुनिया में इस तरह के बेशुमार केसेस हर वक्त हो रहे होते हैं। जिस तरह हर गुज़रते सेकंड के साथ पूरी दुनिया में मुतअद्दिद बच्चे इस दुनिया में आ रहे हैं, इसी तरह हर सेकंड के गुज़रने के साथ मुतअद्दिद अफ़राद इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। अब हर शख्स का रुखसत होने का मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार है। कोई बुढ़ापे में जाके रुखसत हो रहा है, कोई जवानी में हो रहा है, कोई एक्सीडेंट में हो रहा है, कोई जो है ख़ुदकुशी की शक्ल में हो रहा है, कोई जो है डॉक्टरों की ग़फ़लत की शक्ल में हो रहा है। लेकिन उस चीज़ को एक फ़ोबिया की शक्ल में जब अपने ऊपर हावी कर लेना, जैसे कि आपको याद होगा कि जब कोविड का ज़माना आया था, तो अभी तक मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोगों में या मेरे नॉलेज में लोग हैं कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीन्स लगवाई ही नहीं हुई। सिर्फ़ इसी वजह से कि पता नहीं इसके क्या रिज़ल्ट्स होने हैं और बाद में हम लोगों ने इस दुनिया से निकल जाना है। और इसी चीज़ को तब भी बहुत ज़्यादा हवा बना दिया गया था और मोस्टली हवा जो है वो यहीं पे बन रहा था। और यही चीज़ अब दोबारा से फिर ट्रिगर और एक्टिवेट हुई हुई है। अब इसमें आप अपने दिल की मज़बूती जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपने ईमान की मज़बूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपनी क़ल्ब की सुकूनियत और इसके साथ-साथ अल्लाह के ऊपर तवक्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए जो चीज़ आपने करवा ली, जो चीज़ आपके साथ हो गई, वो एक माज़ी का हिस्सा था। लेकिन उसके बाद जब आपको इधर-उधर से चीज़ें प्रेशराइज़ ये सुनने को मिल रही हैं, अब मेन चीज़ ये है कि आपका दिल इतना मज़बूत होना चाहिए कि आपको वो चीज़ अफ़ेक्ट ना करे। आप चाहे कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल इतना ज़्यादा अल्लाह के ईमान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल की सूरत में इतना मज़बूत हो कि आप उसको अपने ऊपर हावी करके हसासियत, डिप्रेशन, परेशानी में ना जाएँ कि पता नहीं आप सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, या पता नहीं जो है आपको अकेले किसी जगह रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो जो एक वक़्त मुकर्रर है, वो वक़्त मुकर्रर तो हर जगह आना ही आना है। अब इसमें अल्लाह की तरफ से जो अपने क़ल्ब को मज़बूत करने के लिए रूहानी तौर के ऊपर एक बहुत ही सिंपल मेथड है और वो है अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों की शक्ल में। नामों की अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों का एक मख़सूस विर्द अगर आप करना शुरू करें, तो उस विर्द के करने से ना सिर्फ़ आपका दिल मज़बूत होगा, आपका ईमान मज़बूत होगा, आप लोग अंधी तक़लीद से बचे रहेंगे और आप ना सिर्फ़ खुद बचे रहेंगे बल्कि आप दूसरों को भी बचाने की कोशिश करेंगे। मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि खुद तो आप बच गए, लेकिन जो बाकी लोग फ्रस्ट्रेशन में, एग्रेशन में, मसाइल में, डिप्रेशन में, परेशानी में हैं, तो आप उनको भी निकालने की कोशिश करेंगे कि आप जो है पॉज़िटिविटी की तरफ आएँ। तो उसमें एक सिंपल अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों को आपने एक सीक्वेंस से पढ़ना है, वो मैं बता देता हूँ। ये आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु, या कविय्यु, या अली, या हय्यु या क़य्यूमु बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक दफ़ा मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु, या कविय्यु, या अली, या हय्यु या क़य्यूमु बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन। सिर्फ़ इतनी सी आपने दुआ जो है अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों के साथ पढ़ना शुरू करनी है। इससे आप ईमानी तौर पे मज़बूत होंगे, क़ल्बी तौर पे मज़बूत होंगे, हिसाबी तौर पे मज़बूत होंगे, एनर्जी, कॉन्फिडेंस की तरफ आएँगे, तवक्कुल आपका अल्लाह की तरफ बढ़ना शुरू होगा और आप ना सिर्फ़ खुद मज़बूत होंगे बल्कि अपने इर्द-गिर्द के तमाम तर अफ़राद को भी इसका फ़ायदा पहुँचाना शुरू मतलब ये करेंगे। दिल पे हाथ रख के पढ़ें, दिल मज़बूत करने के इसको लिए। आप दिल के ऊपर हाथ रख के पढ़ें, जैसे कि आप अपना दाहिना हाथ जो है ये दिल पे रखें और इसको आपने सिर्फ़ पढ़ना है 33 मरतबा। 33 मरतबा। डबल 3 टाइम्स मतलब कि 33 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद जो है आप अपनी हर चीज़ बस अल्लाह के सुपुर्द कर दें। ये आपने मुसलसल कम से कम 1 हफ़्ता पढ़ के बताना है, कमेंट करके बताना है कि 1 हफ़्ता पढ़ने के बाद इसके क्या रिज़ल्ट्स आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर ज़ाहिर हुए हैं। इंशाअल्लाह सर, बड़ा ज़बरदस्त। नाज़रीन देखें वजीफ़ा सर ने बताया और वाक़ई कैफ़ियत हर जगह पे इस टाइम डर और खौफ फैला हुआ है, वैक्सीनेशन ये वो। ये देखिए अल्लाह के पाक नाम जो हैं ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कभी भी इस तरह की बीमारी और इस तरह की चीज़ आपको नहीं होगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन आगे भी देते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।